हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा और एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रॉफिट लॉस के सीरीज में आज हम प्रीवियस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने 2 सवाल सॉल्व कराया था आपका, जो पिछले साल पूछा गया था 2022 में सीजीएल में। आज फिर मैं एक सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। सवाल ये है कि अनूप बाउट सम पेन्स फॉर रुपीज 9,500. He sold 40% pens at a loss of 12% and 1/3 of the remaining pens at a profit of 25%. At what percent profit should he sell the remaining pens so as to earn a profit of 10% in the entire transaction? अनूप एक पेन 9500 रुपए में खरीदा। उसने 40% पेन को 12% की हानि पर और शेष पेन के 1/3 को 25% के लाभ पर बेचा। पूरे लेन देन में 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष पेन को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? क्लियर है? देखिए, ये सवाल मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है एक वीडियो में। अंतर सिर्फ इतना है कि उन सवालों में ये जो 40% पेन एट प्रॉफिट ऑफ 12% दिया गया है, उसमें मैंने कराया था कि 9500 रुपए में चावल खरीदा, उसका 4/5 भाग 12% के लाभ पर बेचा, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल पर उसे 20% का लाभ हो। ऐसा सवाल मैंने कराया है। सेम क्वेश्चन ये है, कोई अंतर नहीं इसमें, बस आपको समझना है। आप समझिए कैसे। 9500 रुपए में पेन खरीदा। पहले भी मैंने बताया कि इस 9500 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, इसको आपको देखना ही नहीं है। हमको मतलब है किससे? इससे कह रहा है कि जितना पेन खरीदा उसका 40% पेन 12% की हानि पर बेच दिया। अब 40% का मतलब क्या? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 40% का मतलब 40% को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में 2/5। मतलब अगर कुल पेन 5 मान लिया जाए तो 5 में से 2 पेन को उसने 12% की हानि पर बेचा है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे 5 पेन बना लेंगे। ऐसा 5 पेन, 5 में से 2 पेन 12% की हानि पर बेचा। तो पहले पेन पे उसको 12% का लॉस हो गया, -12% लिख दिया। दूसरे पेन पर उसको 12% का लॉस हो गया, -12% लिख दिया। अब कह रहा है कि एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग पेन्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। रिमेनिंग पेन का 1/3 25% के लाभ पर बेचा। तो अब 2 पेन तो बेच दिया उसने 12% की हानि पर, बचा कितना? 5 में से 2 बेच दिया, बचा कितना? 3। तो अब कह रहा है 3 पेन बचा है। कह रहा है इसका 1/3, तो 3 का 1/3 कितना होगा? 1। तो कह रहा है कि 1/3 को 25% के प्रॉफिट पर बेचा। तो 3 में से एक पेन को 25% के प्रॉफिट पर बेचा, तो एक पेन पे 25% प्रॉफिट लिख दिया। अब सवाल कह रहा है कि at what profit percent should he sell the remaining pens so as to earn a profit of 10% in the entire transaction? अब जो रेस्ट बचा है उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे ताकि टोटल पर उसको 10% का लाभ हो। अब टोटल पर लाभ का मतलब मैंने पहले बताया आपको कि पहले पेन पे भी उसको 10% का लाभ चाहिए, दूसरे पेन पे भी 10% का लाभ चाहिए, तीसरे पेन पे 10% का लाभ चाहिए, चौथे पेन पे 10% का लाभ चाहिए और 5वें पेन पे भी 10% का लाभ चाहिए। तब जाके ओवरऑल उसको 10% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन 2 पेन पे तो उसको 10% का लाभ चाहिए था, लेकिन दोनों पे 12% का नुकसान हो गया। मतलब ये कि यहां 12%, यहां 12% नुकसान हो गया, 24% तो कम हो गया। लेकिन फिर तीसरे पेन पे 25% का प्रॉफिट कमा लिया। तो अब ये तीनों पेन पे उसको टोटल प्रॉफिट हुआ कितना? 1% का, क्योंकि 12 दूना 24 नुकसान हुआ, इधर 25 लिया तो 1% बढ़ गया। तो 1% का प्रॉफिट इन तीनों पेन पे उसको मिल गया। अब इन दोनों पे 10% का प्रॉफिट तो उसको चाहिए ही चाहिए। रेस्ट जो बचा हुआ है 10% का प्रॉफिट चाहिए। अब सोचिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए इसको। टोटल पे इसको प्रॉफिट चाहिए था कितना? सब मिला के अगर हम जोड़ेंगे तो 10, 20, 30, 40, 10, 50% का प्रॉफिट चाहिए इसको सब पेन पे, अगर टोटल जोड़ लेंगे तो इंडिविजुअल छोड़ के। लेकिन मिला कितना? 1%।
अब बचा कितना, बचा 49%। तो अब ये जो 49% है, ये जो 2 पेन बचे हैं, इन दोनों परसेंट पे 49% कमाना है इसको। तो क्या करेगा, 49% को 2 से भाग दे देगा और जो बचा होगा, जो आएगा वो दोनों पेन पे उतना उतना ले लेगा। तो इस पेन को भी 24.5% और इस पेन को 24.5% के प्रॉफिट पर बेच देगा। तो उसको क्या हो गया, टोटल पर उसको 10% का लाभ मिल गया। तो सवाल क्या कह रहा है कि बाकी पेन को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे। तो बाकी दोनों पेन को 24.5% के प्रॉफिट पर बेच देगा, तो उसको इंटायर ट्रांसेक्शन पर 10% का लाभ मिल जाएगा। क्लियर है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो आपको मैं सब दिखा रहा हूं कि आप देखिए, और उन्हीं सवालों में से है, आपको बस प्रैक्टिस बार करना है और बार बार करना है। एक बार आपके दिमाग में आ गया तो फिर आपको अलग से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, सॉल्व कीजिए, बनता चला जाएगा। क्लियर है, एक और सवाल देखेंगे इस पर। अगला सवाल है कि ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 20% लॉस, हु फर्दर सेल्स इट टू सी एट 18% प्रॉफिट। Later on, C sells it to D at 10% profit. If C has a profit of rupees 944, then how much is the loss to A? अब इसको हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में कहता है कि A एक वस्तु को B को 20% की हानि पर बेचता है, जो इसे आगे 18% लाभ पर बेचता है C को। बाद में C इसे 10% लाभ पर D को बेचता है। यदि C को 944 रुपए का लाभ होता है तो A को कितनी हानि हुई। और ये सवाल पूछा गया है SSC फेज 9 2022। इसमें पूछा गया है। अब देखिए, ये सवाल भी हम लोगों ने किया है पिछले वीडियो में कि जब ए बी को बेचे, बी सी को बेचे, सी डी को बेचे, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल और इनिशियल का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब क्या है कि मैंने कहा कि सवाल कोई सा भी हो, बस बेसिक कैलकुलेशन है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम लोगों को कुछ करने की, कोई विशेष फार्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए कि ए एक वस्तु को 20% के हानि पर बी को बेचता है। तो सपोज कीजिए ए खरीदा है 100 में, तो बी को बेचेगा कितने में, 20% का लॉस हुआ, 80 में बेचा बी को, और बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 80। ठीक है, अब कह रहा है कि हु फर्दर सेल्स इट टू सी एट 18% प्रॉफिट, और बी 18% के लाभ पर किसको बेचता है, सी को बेच रहा है। तो बी बेचेगा 18% के प्रॉफिट पर, तो आपको बी का 18% निकालना है। 80 का 18% निकालेंगे तो 18 के टेबल में ले, तो 80 का 18% निकालना है। तो आपको देखना है कि 8 18 के टेबल में, तो 18 8 44 है, 144। मतलब 80 का 18% अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा, 80 इंटू 18/100, तो 14.4। मतलब इस 80 रुपये पे 14.4 रुपया बी कमा के सी को बेच दिया। कितने में, 94.4 रुपीज़ में बेचा है सी को। मतलब सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 94.4 रुपीज़। अब देखिए, ये कह रहा है कि इफ सी हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ 944, अब सी 10% के लाभ पर डी को बेच रहा है, तो भाई सी कितना हो गया, सी का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है 94.4, और सी इस पर 10% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 10% का प्रॉफिट कितना हो गया, 9.44 रुपीज़, ये हो गया ना। लेकिन ये कह रहा है कि सी को 944 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन यहाँ सी को लाभ कितना हुआ, 9.44। इट मीन्स कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। अगर 100 से कर देंगे तो 944 रुपीज़ हो जाएगा ना। क्लियर है, क्योंकि ये वैल्यू तो हम लोग मान के चल रहे हैं ना, जो हम माने हैं उसमें सी का वैल्यू कितना, 9.44 आ रहा है प्रॉफिट, और कह रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट है सी का 944, इसका मतलब 100 गुना है।
अब 100 गुना है, इसका मतलब जो भी हम माने हैं सब को 100 गुना कर देंगे। इट मीन्स